यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आइए एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मैं विश्वास करता हूँ हम में से हर एक के जीवन के अंदर अगर कोई अंधकार है, जीवन का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हमको लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा और शायद आपने बहुत जगह प्रयास कर लिया, आपने ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया और यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती तो आज के दिन आपको एनकरेज करूंगा कि एक बार ट्राई करें कि परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खुलने से लिखा है कि प्रकाश होता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। महामारी का समय है और इन दिनों महामारी कम भी हो रही है, लेकिन आइए प्रभु का धन्यवाद करें। विलाप गीत 3:17 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए, वी आर नॉट कंज्यूम्ड। जी, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। तेरी सच्चाई अमर है, तेरी सच्चाई अमर है, वह प्रति भोर को नई होती रहती और वो है। प्रति भोर को नहीं हो जाती। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की करुणा को देखें, इसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि प्रति भोर को ये नई हो जाती है। क्यों विलाप गीत के लेखक यिर्मयाह को यह कहना पड़ा कि वो प्रति भोर नहीं हो जाती है? क्योंकि उसने इस्राएल के इतिहास में एक बात को देखा होगा। मन्ना जब गिरता था तो प्रति भोर को वो नया गिरता था और शायद यही एक दृष्टांत है जिसको उसने कहा उसकी करुणा प्रति भोर को नई हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि हम जीवित हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु ने जीवन देकर एक बार फिर से हम पर भरोसा किया है कि हमारे जीवन से बहुतायत के साथ फल मिलने पाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि आज के वचन में हम चलें, आज के मुख्य विषय पर आए, मैं आपको इस समय एनकरेज करना चाहता हूँ आपके और मेरे उत्साह के लिए। इस समय एक पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 21 उसका 8। जी। और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इज़हाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। यहाँ पर मेरे प्रियो एक घटना है, बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत प्रार्थनाओं के बाद, बहुत समय तक परमेश्वर से मांगने के बाद इब्राहिम और सारा के घर में इसहाक का जन्म हुआ। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने दूध पिया, ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन ये बोलता है जिस दिन उसका दूध छुड़ाया गया उस दिन अब्राहम ने बड़ी जेवनार की। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। किसी भी समाज में, विशेष करके अफ्रीका और एशिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो किसी भी समाज में वो दिन बड़ी खुशी का होता है जिस दिन बच्चा दूध पीना छोड़कर अन्न की ओर बढ़ता है। बहुत जगह इसको हम इस समारोह का नाम बहुत बार हम कहते हैं ये आपका मुंह जुठी है ना, यानी मुंह में अनाज डालने का समय। उस दिन पूरा समाज जमा होता है, परिवार के लोग जमा होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि एक बात बड़ी अच्छी हुई कि बच्चे का दूध अब छूट गया, अब वो अनाज लेगा। बड़ी खुशी का अवसर होता है। और यहाँ पर हमने देखा मेरे प्रियो कि वचन ये बताता है इब्राहिम ने उस दिन बड़ी जेवनार की जिस दिन इसहाक का दूध छूट गया। इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा। इस समय स्वर्ग भी इंतजार कर रहा है आनंद मनाने का। स्वर्ग भी इस समय इंतजार कर रहा है आनंद मनाने का। इब्रानियों 5 और उसके 12 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। तुम्हें अब तक दूध ही चाहिए, तुम ऐसे हो गए हो। दूसरे प्रकार से देखें तो तुम्हारा हाल ये है कि अभी तक तुमको दूध ही चाहिए। समय के अनुसार तो तुमको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री का लेखक कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिखने की शैली से इस बात का पता चलता है कि संभवतः ये पौलुस ने लिखा है। और पौलुस इस समय कलीसिया को चिता रहा है, समय के अनुसार विश्वासी बने हुए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, मसीह होकर एक नए जीवन को आरंभ किए हुए तुमको बहुत समय बीत गया। इतना समय बीत गया कि इसके हिसाब से तो तुमको वचन के अंदर गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति आज भी यही है कि अभी भी तुम दूध पीते हुए बच्चे हो। मेरे प्रियो, इस समय आपको कहना चाहता हूं, स्वर्ग आनंदित होता है जिस दिन हम दूध छोड़ करके परमेश्वर के वचन की और अधिक गहराई के अंदर हम बढ़ने लगते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। आज के दिन आप में से हर एक को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि अब मात्र दूध पीना नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की और गहराइयों की ओर चलें। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। जिस दिन आप वचन की गहराई में उतरेंगे, आप जिस दिन प्रार्थना की गहराई में उतरेंगे, आज के दिन कहना चाहता हूं स्वर्ग में आपके लिए बहुतायत के साथ आनंद होगा। पिता और स्वर्गदूतों के समक्ष बहुत बड़ा आनंद होगा और स्वर्ग इस बात की घोषणा करेगा, देखो वो मेरा बच्चा,
देखो वो मेरी बच्ची। अब दूध पीना छोड़कर इसने वचन की गहराई को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लिया। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। आज एक बड़ी विशेष बात की आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। इस समय एक पद आपको देना चाहता हूँ और इस पद का एक बैकग्राउंड है मेरे प्रियो, और बैकग्राउंड ये है कि महामारी का समय चल रहा है ना। और ऐसे समय में इससे पहले भी एक प्रचार मैंने किया था, इस समय भी इसको कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी आवर रोल, हमारी भूमिका क्या हो सकती है। रोमियो 8 और उसके 19 को इस समय सुनेंगे। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यहाँ पर नोट कीजिएगा मेरे प्रिय, लिखा है सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। शैतान एक बात आपके मन के अंदर डालेगा कि आपको कोई नहीं पूछता, आपका कोई इंतजार नहीं करता, आपकी कोई प्रतीक्षा नहीं करता। बहुत बार आपको लगेगा मेरा कोई मूल्य नहीं है। शायद संसार आपको, आपके अपने लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र बार बार शायद आपको बता देंगे आप एक महत्वहीन व्यक्ति हैं। लेकिन आज के दिन में इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि आपको कौन क्या बताता है। लेकिन आज के दिन मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि मैं आज के दिन आपको यह बताऊं कि परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि सृष्टि आशा भरी निगाहों से आपकी भी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। यहां देखेंगे मेरे प्रियो, आज का हमारा विशेष थीम होगा कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं ऐसे समय में जबकि महामारी है, ऐसे समय में जबकि मनहूसियत है, ऐसे समय में जबकि इकोनॉमिक स्लो डाउन को हम देखते हैं, बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। ऐसे समय में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। सृष्टि मेरा इंतजार तो कर रही है, लेकिन मैं जाऊं तो क्या करूं। दे आर वेटिंग फॉर मी, बट व्हाट शुड आई डू, व्हाट विल आई डू इफ आई गो टू देम। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। आज आपकी भेंट मैं एक इंसान से कराना चाहता हूं, एक परमेश्वर का जन है, इससे मैं आपकी भेंट कराना चाहता हूं। और इसके बारे में आपने सुना होगा, दूसरा राजा 2 और उसके 19 में इस समय सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है। देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सिचुएशन है, और क्या सिचुएशन इस समय आपको बताना चाहता हूँ। इस समय सुनिएगा ध्यान के साथ कि एलीशा के समय में कुछ लोगों ने एक जगह पर बसने की योजना बनाई। जब वहां पर वो बसने के लिए गए तो देखा कि जगह तो बड़ी अच्छी, जगह बड़ी खूबसूरत है, शायद बड़े अच्छे जंगल होंगे, नदी बहती होगी, सब कुछ होगा। एंड दे एक्नॉलेज्ड दैट इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बड़ी सुंदर जगह है। लेकिन उस सुंदर जगह में कमी थी, और वो कमी क्या थी। इन्होंने कहा मनभावने स्थान पर बसा है, लेकिन कमी ये है कि पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है, यानी वो जगह बसने के लायक नहीं थी। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर एलीशा की सेवा के बारे में यहां पर बताता है। परमेश्वर का वचन एलीशा की सेवा के बारे में यहां पर बताता है। वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, इस समय सुनिएगा। लेकिन और आपने यानी परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ा होगा, उसको एलिय्याह के अभिषेक का दूना हिस्सा मिला। इससे पहले कि इस वचन को हम आगे देखें, आइए इस समय देखें क्या किया था एलीशा ने, जिसकी वजह से उसको एलिय्याह के अभिषेक का दुगुना हिस्सा मिला। आइए इस समय देखेंगे इसको। एक बहुत अच्छा पद है, उसको इस समय पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 उसका 9, 10, 11। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मांग। जो कुछ तू चाहता है मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ और घोड़ों और बवंडर ने उन्हें अलग अलग किया। और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ पर एक बड़ी विशेष परिस्थिति है मेरे प्रियो। एलिय्याह और एलीशा ने बहुत दिनों तक साथ में सेवा की, और अब ये समय था कि एलिय्याह स्वर्ग पर उठाए जाने को था। जब वो जाने लगे तो एलिय्याह ने एलीशा से पूछा, तू बता कि तू क्या चाहता है। और तब एलीशा ने एक बात कही, मैं चाहता हूं कि तेरे अभिषेक का या तेरी आत्मा का दूना भाग मुझे मिल जाए। और तब उसने क्या कहा, इस समय ध्यान से सुनिएगा।
तब उसने क्या कहा, यदि तू मुझे उठाए जाने के समय तक लगातार देखता रहे तो तुझको मेरे अभिषेक का दूना भाग मिल जाएगा। यदि तू मेरे उठाए जाने के समय लगातार मुझको देखता रहे। इस समय ध्यान के साथ सुनिए, जो इस समय परिस्थिति है मेरे प्रियो, मुझको और आपको भी इस समय अभिषेक, दूने अभिषेक की आवश्यकता है। जिस प्रकार की परिस्थिति इन दिनों संसार में है, महामारी है, लोगों के घरों के अंदर रोना है, सब प्रकार की मनहूसियत है, श्राप है मेरे प्रियो, बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारी सिचुएशन है। ऐसे समय में मेरा और आपका रोल क्या होना चाहिए? इससे पहले कि हम कोई भूमिका अदा करें, हमें एक काम करना है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन के लिए अभिषेक के बहुत बड़े हिस्से को मांगना है, ताकि जहां भी हम जाएं, हमारे जाने की वजह से वहां पर परमेश्वर आशीषों को उंडेल ले पाए। हालेलुया। इस समय सुनिएगा मेरे प्रियो, और एक बात उसने कही, एलिय्याह ने क्या कहा, यदि तू मेरे उठाए जाने के समय लगातार मुझे देखने पाए तो तुझे मेरे अभिषेक का दूना भाग मिल जाएगा। ध्यान के साथ सुनिए मेरे प्रियो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। बिना अभिषेक के हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अनॉइंटिंग। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, यदि चाहते हैं कि दूना अभिषेक मिले, ध्यान दीजिएगा, जीवन में आंधी आएगी। एलिय्याह जब स्वर्ग पर उठाए जाने पर था तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वो बोलता है कि बवंडर था, आंधी थी, वहां पर तूफान था। आपका देयर वाज ए व्हिर्लपूल, है ना, बवंडर में होकर के वो उठा लिया गया। जब वहां पर बवंडर था तो ऑब्वियसली वहां पर एक तूफान का माहौल रहा होगा, वहां पर बड़ी अस्थिरता का माहौल रहा होगा, धूल वहां पर उड़ रही होगी, और उस धूल के बीच में, है ना, उस धूल के गुबार के बीच में एलीशा का एक काम था कि बेशक धूल है, बेशक गुबार है, बेशक बवंडर है, सब कुछ है, लेकिन तुझको एक काम करना है एलीशा, तू इन बवंडरों के बीच में भी, इस धूल के बीच में भी, इस धुएं के बीच में भी, जहां पर अग्नि में रथ आए हुए हैं, तुझको एक काम करना है, लगातार तुझको मेरी ओर देखना है। इट वॉज नॉट ईजी टू लुक एट, लेकिन मेरे प्रियो, ये बात एलिय्याह ने उसको कहा था। उसने कहा तूने कठिन बात मांगी है। ये कठिन बात क्यों थी? यूं ही उड़ता, अगर बवंडर नहीं होता तो देखता रहता, ये तो बड़ी आसान बात थी, लेकिन वो जानता था कि बवंडर होगा। आज के दिन आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, वहां भी धूल और धुआं और बवंडर और आंधी और सब कुछ था, लेकिन एलीशा लगातार उसको देखता रहा। आज के दिन आपसे कहूं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जीवन में आंधी बहुत बार आएगी, बवंडर आएगा, विरोध होगा, सब प्रकार की बीमारी, तंगहाली, दोषारोपण, आलोचनाओं के बीच में भी, जब लोग आपके बारे में बुरी बुरी बात कहें, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी लोगों की ओर ना देख करके अगर आप उस स्वर्ग में उठाए गए प्रभु यीशु मसीह की ओर लगातार देखते रहें, जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इफ यू कंटिन्यू टू लुक एट द फेस ऑफ योर वंडरफुल लॉर्ड हु इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, आज के दिन बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, लगातार देखते रहेंगे तो उसके अभिषेक का हिस्सा आपको लगातार मिलता रहेगा। हालेलुया, आपको परमेश्वर आशीष दे। आइए आज के मूल विषय में चलते हैं। आज का जो मूल विषय है वो ये है कि वो जो जगह थी बड़ी मनभाऊ थी, लेकिन वो जगह रहने लायक नहीं थी, क्योंकि मनहूसियत थी, वहां पर पानी बुरा था, और लिखा है भूमि गर्भ गिराने वाली थी, इट प्रोड्यूस द डेथ। ऐसे समय में एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने अभिषेक तो पा लिया था, अब देखिए कि वो क्या करता है, और आप भी क्या कर सकते हैं। आइए एलीशा के जीवन से इस समय हम कुछ बातों को सीखेंगे। What did he do at the time when he saw that there was a kind of pandemic there in the land? भूमि जबकि बंजर थी। आइए इस समय देखेंगे दूसरा राजा 2 उसके 19 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है, लोग एलीशा के पास आए और लोग कहने लगे कि जगह तो बहुत सुंदर है, सब कुछ मनभावना है, सब कुछ मनभावना है, लेकिन भूमि मृत्यु को पैदा करती है। सुनिएगा ध्यान के साथ, क्या आज भी यही हालत नहीं है? हमारे गांव बहुत सुंदर हैं, हमारे शहर बहुत सुंदर हैं, मनभावने स्थान पर हम बसे हुए हैं। आज से अगर 3 साल 2 साल पहले की हालत को देखें, बड़ा मनभावना स्थान था, लेकिन ये महामारी, अब महामारी के बाद उसके द्वारा होने वाले दूसरे प्रभाव अगर आप देखेंगे तो हम चारों ओर देखते हैं इस समय की एक प्रकार की मनहूसियत, एक प्रकार का अभिशाप हम में से हर एक के जीवनों के अंदर है। उसने क्या किया? आइए इस समय इसको देखेंगे, आपको इस समय बड़ा अच्छा लगेगा मेरे प्रियो। सब कुछ अच्छा है, लेकिन भूमि गर्भ गिराने वाली है। आज सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन लोगों के जीवन के अंदर वो आनंद नहीं है,
लोगों के जीवन के अंदर वो शांति नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि डूबे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा क्या कहा एलीशा ने। जी हाँ, दूसरा राजा 2:22। जी, कृपया निकाल लें। हाँ, यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है। हाँ, वचन को निकाल लें। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। उस दिन तो एलीशा था जो अभिषिक्त है, लेकिन आज तो हमारे सामने जो है वो अभिषिक्तों का अभिषिक्त है। आज जो हमारे सामने वो तो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा आपको लगेगा इस समय आप सुनेंगे। इस समय यीशु मसीह एक बात मुझसे और आपसे कहना चाहता है। चाहते हो कि मैं तुम्हारी भूमि को बदल दूं? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूं? क्या चाहते हो कि तुम अपने जीवन के अंदर फिर से सौभाग्यों को देखने पाओ? क्या चाहते हो महामारी का ये जो कहर है तुम्हारी भूमि में से मैं हटा दूं? तो एक काम करो, आज के दिन मैं तुम में से हर एक को कहना चाहता हूं, पुराने प्याले को छोड़ दो, पुराने जीवन को छोड़ दो, नया प्याला मेरे पास लेकर के आओ। अब उस पुराने प्याले की आवश्यकता नहीं है जिसके अंदर इस समय कहना चाहता हूं क्रोध और विरोध और ईर्ष्या और दूसरों की बुराई और जलन और सब प्रकार की घमंड और कपट की बातें जो कि भरी हुई है। पुराने प्याले को त्याग कर इस समय एक नया प्याला मेरे पास ले आओ। और नए प्याले को जब लाते हो तो एक काम और करना, उसमें नमक लेकर के आना। मैं बहुतायत के साथ तुम्हारे जीवन के द्वारा भी वही काम करूंगा जो मैंने एलीशा के द्वारा उस समय उस नगर के निवासियों के बीच में किया था। हालेलुया। आगे देखेंगे मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा है यहाँ पर, और इस समय इसको जब देखेंगे आपको सच में आशीष मिलेगी। भजन संहिता 23 और उसके 5 में राजा दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, क्यों उसने लिखा मेरा कटोरा उमड़ रहा है? उर्दू के अंदर अगर आप देखें और मूल हिब्रू के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर कटोरा नहीं लिखा है, वहां पर प्याला लिखा है। मेरा प्याला उमड़ता है। कोई प्याला कब उमड़ेगा? कोई प्याला कभी नहीं उमड़ सकता अगर उसके अंदर रेत भरी हुई हो, अगर उसके अंदर कंकड़ भरे हुए, बहुत कुछ यदि भरा हुआ है तो प्याला कैसे उमड़ेगा? वो उमड़ नहीं सकता। उसके उमड़ने के लिए बहुत जरूरी कि वो खाली हो और लगातार उसके अंदर सप्लाई मिलती रहे, वो तब तो उमड़ेगा ना। अब सुनिएगा, हमारे मन के प्याले में बहुत बार शैतान क्या करता है, रेत, बहुत प्रकार की मिट्टी, बहुत प्रकार के कंकड़, बहुत प्रकार के संदेह, वाद विवाद, क्रोध, आलोचना, सब प्रकार की चीजों को, ईर्ष्या की भावनाएं और बहुत सारी चीजों को लगातार वो मन के प्याले में डालता रहता है और मन का प्याला इतना भर जाता है कि वो छलकने के योग्य नहीं रहता। दाऊद कहता है मेरे मन का प्याला छलकता है। क्या चाहते हैं कि आपके जीवन का प्याला छलके? आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज के दिन यानी परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। विश्वास करें, वो आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। सिर्फ एक शर्त है कि आपका पुराना प्याला जाता रहे और नया प्याला, ऐसा प्याला लेकर के आए अपने प्रभु के सामने जो प्रार्थना और स्तुति और वचन और आराधना और धन्यवाद की बातों के साथ लगातार उबलता रहे, लगातार उमड़ता रहे। जब ये कटोरा आपका उमड़ेगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। इस समय देखेंगे, बहुत ध्यान के साथ देखेंगे, आपको इस समय अच्छा लगेगा मेरे प्रियो। एलीशा ने सिर्फ प्याला लाने के नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि नमक भी लेकर आओ। आइए इस समय देखते हैं कि परमेश्वर का वचन नमक के बारे क्या बोलते हैं। मरकुस 9 और उसका 50। जी, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादिष्ट करोगे? हाँ, उसे किस से स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। इस पद के 2 हिस्से हैं। नंबर 1, अपने में नमक रखो, यानी एक खरा जीवन है ना, खराई। समुद्र का पानी खारा होता है, जो आपका खारा वर्ड है वो आपका खरा से आया है ना, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है इसलिए हम उसको खारा बोलते हैं। अब इसे बहुत बार बोलते हैं खराई का जीवन, है ना, खराई का जीवन। लिखा है कि नमक रखो लेकिन आपस में एक काम और करो कि मेल मिलाप से रहो। बहुत बार हम कहते हैं हम बहुत खरे हैं, हमसे ज्यादा खरा, हमसे ज्यादा शुद्ध, हमसे ज्यादा बढ़िया चाल चलने वाला, हमसे ज्यादा बढ़िया दयालु और वचन को जानने वाला कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा ईमानदार तो कोई है ही नहीं, हम ही बहुत बड़े खरे मनुष्य हैं। और इस अहंकार में बहुत बार क्या होता है, दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते और हम बोलते हैं वो हमको क्या सिखाएगा, वो सिखाएगा हमको हमारे जीवन की खराई को देखो जी। नो, इसलिए यीशु मसीह को दोनों बातों को जोड़ना पड़ा। नमक तो रखो बट एट द सेम टाइम तुम्हारे जीवन के अंदर खराई के साथ साथ क्या होना चाहिए, मेल मिलाप भी होना चाहिए। हालेलुया। आप देखेंगे मेरे प्रियो, हम बहुत एक रहस्यपूर्ण बातों की ओर इस समय जा रहे हैं। नमक का काम क्या है?
यीशु मसीह ने क्यों कहा कि नमक रखो? नया प्याला तो आ गया, धन्यवाद और प्रार्थना और वचन और उपासना और सब प्रकार की अच्छी बातों से भरा हुआ प्याला, वो तो आ गया, लेकिन अब उसने नमक भी रखना है। उसने क्यों कहा कि नमक रखो? नमक का पहला काम आप सबको जानते हैं। अगर बोलते नमक कम खाइए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। कम कैसे खाएं भाई? बहुत लोग तो एक्स्ट्रा डाल करके खाते हैं, है ना। नमक की जरूरत पड़ती है। नमक का सबसे पहला काम होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कहना चाहता हूं, जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, जिसके साथ आपकी भेंट मुलाकात हो, जिसके साथ आपकी संगति हो, आप जहां भी जाएं, आपके जीवन से उनके बेस्वाद जीवन में स्वाद आने पाए। वो ये कहने पाए कि जब से आप मिले ना, जब से आप मिले, आपको देख करके मुझे ऐसा लगा मसीह के वचन के साथ आप जब मुझसे मिले, आपने जब हमारे घरों में आकर के प्रार्थना करनी शुरू की, आपने जबकि परमेश्वर का वचन बांटना शुरू किया, आपने जबकि कहा आपके बच्चों के लिए मैं दुआ करूंगा, आपने जबकि कहा कि आपकी सारी बातों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, और वो कहे जब से आप मिले, जब से आपसे भेंट हुई परमेश्वर के वचन के कारण, हमारे जीवन के अंदर जब जीने का मन नहीं करता था, आज हम कहना चाहते हैं जब से आपसे भेंट हुई, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह रहता है, अब जीने में स्वाद आने लगा है। हालेलुया। अब जीने में स्वाद आने लगा है। नमक रखने का मतलब ये, वेरेवर यू गो, जहां भी जाइए दूसरों के जीवन को टेस्टी बना दीजिए, उनको जीने का आनंद आने लगे, और वो ये कहें अब जीने का मजा आने लगा है, क्योंकि खुदाबंद यीशु हमारे जीवनों में आ गया। हालेलुया। आगे देखेंगे, इसी नमक का एक काम और है। सब प्रकार की दवाओं में नमक का होना अवश्यंभावी है, ये तो होना ही होना है। एक बात को और देखते हैं मेरे प्रियो, नमक का एक काम और है, ये सड़ाहट से भी बचाता है, सड़ने से भी बचाता है चीजों को। क्या बोलना चाहता हूं? बोलना ये चाहता हूं कि जहां भी आप जाएं, बहुतों के जीवन के अंदर आप देखेंगे रिश्तों के बीच में सड़ाहट है। एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन बनती नहीं है, मतभेद और टकराव अलग अलग कमरों में होते हैं, है ना, अलग अलग सारी बातें होती हैं, एक ही घर में होते हैं, बल्कि एक दूसरे के मन के स्टेटस का पता हमको फेसबुक से चलता है, हमको व्हाट्सएप से पता चलता है। आज शी इज फीलिंग हैप्पी विद हिम। अरे भैया, मुझको तो नहीं मालूम था, यहां से तो मुंह लटका के गई थी, यहां से तो मुंह लटका के गए थे, लेकिन पता चल रहा है कि ही इज वेरी हैप्पी। वो तो हमको सोशल मीडिया से पता चल रहा है। तो आज के दिन कहना चाहता हूं, रिश्ते भी सड़ गए हैं। डू यू बिलीव? और खास करके पाश्चात्य देशों में यदि आप देखें, रिश्ते बिल्कुल समाप्त हो गए मेरे प्रियो। और आज के दिन सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और आज के दिन ये कहेगा, प्यारे प्रभु, मैं चाहता हूं मुझको नमक मिले, ताकि जहां मैं जाऊं उनके जीवन को मैं स्वादिष्ट बना दूं। जहां मैं जाऊं, ओ मेरे प्यारे खुदाबंद, मेरे जाने की वजह से उनके जीवनों के अंदर संबंधों में और ज्यादा सड़ाहट ना आ जाए, मैं किसी झगड़े का कारण ना बन जाऊं, मैं किसी विवाद का कारण ना बन जाऊं, मैं कोई लंद फंद करने वाला इंसान ना बन जाऊं, लेकिन मेरी वजह से एक बहुत बड़ा मिरेकल होने पाए। और वो ये होने पाए कि घर के अंदर लोगों के बीच में यदि रिश्तों की सड़ाहट है, मेरे वहां जाने से लोगों के बीच में मेल मिलाप होने पाए। हालेलुया। मेल मिलाप होने पाए। ये नमक का काम था मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब कहता है नमक रखो, तो दूसरे शब्दों में ये कहता है दूसरों के जीवन को स्वादिष्ट बनाओ। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये कहता है दूसरों के जीवन की सड़ाहट को, दूसरों के जीवन को सड़ने से बचाओ, उनको मेरे राज्य में लेकर के आओ। आइए मेरे प्रियो, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय हिस्सा है। इसी वचन को अब बहुत लंबा नहीं, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। और इस समय देखेंगे कि नमक का और क्या महत्व है। इस समय देखेंगे लेवी व्यवस्था 2 और उसका 13। जी, अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। सब अन्न बलियों को, ये खाली गेहूं और चावल और जौ और बाजरा नहीं है। इसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, अपने सभी अन्न बलियों को। ये खाली जौ और गेहूं और चावल और बाजरा नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन को देखें तो हम भी अन्न हैं। अगर आप यशाया की पुस्तक में जाए तो परमेश्वर अपनी प्रजा को बोलता है, तुम मेरे खलिहान के अन्न हो। उसका मतलब ये, अपनी सारी अन्न बलियों को नमकीन बनाना। अन्न तो हम भी हैं, इससे हमारे अंदर भी नमकीनी आनी चाहिए। आगे चल के देखेंगे। और अपना कोई अन्न बलि नमक से रहित होने ना देना। नमक से रहित होने ना देना। आगे, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक भी चढ़ाना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की जगह आगे मेरे प्रियो, सभी चढ़ावों के साथ, सभी बलिदानों के साथ। इस समय परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे, बड़ा अच्छा है, रोमियो 12 उसका 1। जी, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम भी बलिदान है, हम भी चढ़ावे हैं,
हम भी भेंट हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सभी भेंटों में नमक का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम आज के अंतिम हिस्से में चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत आपको इस समय आनंद आएगा और परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष देगा। हमने सुना था कि एलीशा के समय में वो जगह मनहूस थी, है ना, मनहूस थी, भूमि गर्भ गिराती थी, पानी बुरा था, दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पर भूमि तो मृत्यु को पैदा करती थी, है ना, हमने ये सुना था। अब एलीशा ने क्या कहा? क्या लेकर के आओ? एक नया प्याला और नमक लेकर के आओ। आज हमने एक बात की यहाँ पर मेरे प्रियो, और हमने बात आज के दिन ये की, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, नया प्याला ले आओ। अगर जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, तो फिर पुराने प्याले से क्या मतलब? जो मसीह में है अब वो नई सृष्टि हो गई, तो प्याला भी तो नया हो गया ना। प्याला नया होना चाहिए। नया प्याला लेकर के आओ और साथ में नमक भी लेकर के आओ। अब देखते हैं मेरे प्रिय, लोग लेकर के आए। अब क्या हुआ इस समय सुनिएगा। दूसरा राजा 2 उसका 21 और 22, यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जी। तब एलीशा सोते के पास निकल गया। एलीशा सोते के पास निकल गया। लोग क्या लेकर के आए? एक प्याला और उसमें नमक लेकर के आए, और लिखा है कि एलीशा सोते के पास निकल गया। सोते का ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो। और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। यहाँ पर देखेंगे मृत्यु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मैं इसी बात को इस समय कहना चाहता हूँ। चारों तरफ तो मृत्यु है, महामारी। अभी हाल में एक अनाउंसमेंट सुना, बी रेडी फॉर द थर्ड वेव। अरे सेकंड वेव में ही कितने लोग चले गए मालूम नहीं। यदि थर्ड वेव आए, मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, प्रभु विश्वासियों की प्रार्थना के कारण तो इस महामारी को आने से रोक। इस काम को परमेश्वर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो। और एलीशा किसके पास निकल गया? सोते के पास निकल गया। सोता क्या है? यिर्मयाह क्या बोलता है? मेरी आंखें आंसुओं का सोता है। हजारों जीवन है जिनके जीवनों के अंदर, जिनका जीवन आज आंसुओं का सोता बन गया है। दाऊद ने कहा, मैं रोते रोते अपने तकिए को भिगाता हूं। क्या पता कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, क्या पता कितने परिवार उजड़ गए। आज उनके पास आंसुओं का सोता छोड़ करके कुछ नहीं, आंसुओं का सोता। और यहां पर एक बात देखते हैं मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात की। और उस प्याले को लेकर एलीशा एक जगह निकल गया। और वो कहां निकल गया? सोते के पास निकल गया। बहुतों के जीवन के अंदर आंसुओं का सोता है। आज के दिन परमेश्वर आपको एक बात के लिए बुलाना चाहता है। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, बहुत जल्दी हम समाप्त करने जा रहे हैं, 3-4 मिनट के अंदर हम समाप्त करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनिएगा, इससे पहले कि लोगों के जीवन के अंदर, ध्यान के साथ सुनिएगा, आंसुओं के सोते हैं मेरे प्रियो, इससे पहले कि उनका जीवन नष्ट हो जाए, आज के दिन आपको एक बात परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो। क्या वो कहना चाहता है इस समय देखेंगे। वो उस प्याले को लेकर के सोते के पास निकल गया। और बड़ी अच्छी बात लिखी है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हाँ, यहोवा के वचन के अनुसार वह जगह ठीक हो गई और आज तक ऐसा ही है। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा के वचन के अनुसार। बोल कौन रहा है? एलीशा। बोल सकता था मैंने बोला जी, मेरे बोलने से जगह ठीक हुई है। मालूम है, Who am I? I am a great prophet. I said something and the things happened. Do you see? No. He says, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है मेरे प्रियो, यहोवा यों कहता है, I am not saying. It is something which is the God of all gods, a wonderful God. He is saying this. और यहाँ पर एक बात दिखाई पड़ती है, why this miracle took place? इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि एलीशा ने भी यहाँ पर अपने आप को नहीं, लेकिन उसने यहोवा को, उसने परमेश्वर को महत्व दिया। यहोवा यों कहता है। आगे सुनेंगे मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा है, इस समय सुनेंगे। बिल्कुल मैं अंत में आ गया हूँ। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको प्रोत्साहित करता है। What for? मुझको और आपको परमेश्वर का आत्मा इस समय प्रोत्साहित करता है। क्या करता है सुनेंगे। उन लोगों ने एलीशा को प्याला दिया और एलीशा उस प्याले को लेकर के सोते के पास चला गया, अपने जीवन के नए प्याले को। आइए एक काम करें मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। आइए अपने जीवन के नए प्याले को लेकर के अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाएं। आज के दिन एक बात कहें, खुदाबंद पुराना प्याला मैंने छोड़ दिया,
पश्चाताप के साथ मैं तेरे पास आता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पुराने प्याले में क्या क्या था। मैं जानता हूँ व्यभिचार था, गंदगी थी, गालियाँ, बहुत प्रकार के श्राप, बहुत प्रकार के संदेह और बहुत सारी बातें। मसीह तो कहलाता था लेकिन ईर्ष्या से अभी तक बचा नहीं था मैं। क्रोध अभी तक मेरे जीवन के अंदर था। आज आपके अनुग्रह के कारण मैं अपने प्याले को साफ करके, अपने प्याले को छोड़ करके, पुराने प्याले को छोड़ करके नए प्याले के साथ मैं आपके पास आता हूँ। नमक लेकर के आता हूँ। अब तू एक काम कर, बिल्कुल मैं अंत में आ गया। अब तू एक काम कर। एलीशा ने उस प्याले को लिया और सोते के पास निकल गया। मैं भी एक नए प्याले के रूप में आपके सामने आया हूं। मुझको अपने हाथ में ले, लोगों के आंसुओं के सोते के पास मुझको ले चल। बहुत सारे लोगों के आंसुओं के सोतों के पास मुझको ले चल। जहां जहां बंजर है, जहां जहां अनुपजाऊ है, जहां पर घरों के अंदर कुछ पैदा नहीं होता, जहां पर रिश्तों के अंदर सड़ाहट है, तू एक काम कर खुदाबंद, मैं इस समय अवेलेबल हूं। मैं इस समय अवेलेबल हूं। यूट्यूब चैनल पर जब इस समय इस मैसेज को मैं सुन रहा हूं, आई वांट टू लिफ्ट अप माई हैंड एंड आई वांट टू से लॉर्ड आई एम अवेलेबल। मुझको ले जा और ले जाके मुझको उन जगहों पर उंडेल दे जहां पर सब कुछ बंजर है। वहां उंडेल दे जहां पर कि आंसुओं के सोते हैं, मुझको उंडेल दे। और उंडेलने के द्वारा एक काम कर प्यारे प्रभु जी, मेरे उंडेले जाने के द्वारा बहुत सारे परिवारों के अंदर आपका अभिषेक, आपकी आशीष, आपका कल्याण, आपका शालोम उनके घरों में उतरना, उनके घरों में उतरने पाए। चाहता हूं कि अब मैं उंडेला जाऊं। चाहता हूं कि अब मैं उंडेला जाऊं। आज तक तो अपने लिए ही उंडेलता रहा, आज तक तो अपने लिए ही जमा करता रहा, आज तक तो चाहा कि अधिक से अधिक मैं भर लूं, लेकिन अब चाहता हूं कि मैं उंडेला जाऊं। जैसा कि संत पौलुस कहता है, अब मैं अर्घ्य की नाई उंडेला जाता हूं। मुझको उंडेल खुदाबंद और मुझको अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर। आप में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। और आज के दिन इससे पहले कि अंत करूं, इस समय कहना चाहता हूं, डू यू वांट टू हैव द वंडरफुल पोर्शन? आई मस्ट से द वंडरफुल पोर्शन। I will not say right now the double portion, but the portion of the anointing. Do you want? क्या चाहते हैं आपके जीवन के अंदर अभिषेक लगातार उतरता रहे? तो एक काम कीजिएगा। एलीशा ने एक काम किया। धूल और बवंडर और आंधी तूफान सब कुछ वहां पर था, है ना। अग्नि में रथ यूं ही नहीं उतरा, आराम से उतरा और उड़ गया, ऐसा नहीं है। उतरा और लिखा बवंडर ने दोनों को अलग अलग किया। बवंडर ने अलग अलग किया। जब बवंडर है, वो पहाड़ है, जंगल है, तो ऑब्वियसली वहां पर धूल और आंधी और सब कुछ रही होगी। तब उसने कहा, तूने कठिन बात मांगी, देख ना सकेगा, इतनी ज्यादा धूल होगी कि तुझको दिखेगा नहीं। लेकिन एलीशा का सबसे बड़ा प्रयास क्या था? आंधी है, धूल है, अंधकार है, लेकिन मैं काम करूं, किसी प्रकार से मैं उसको देखता रहूं। अब मेरे प्रियो, वो उसको लगातार देखता रहा। आज के दिन कहूंगा, चाहे आलोचना हो, चाहे समालोचना हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, अंडर एनी कंडीशन, चाहे दोषारोपण हो, अंडर ऑल कंडीशन एक काम कीजिएगा, अपने खुदा को एक बात बोलिएगा, मुझको अभिषेक दे और मुझको एक बात की सामर्थ दे कि तू जब स्वर्ग में उठाया गया और पिता के दाहिने हाथ बैठा है, इस जीवन की यात्रा में मैं कहीं और नहीं, लेकिन लगातार मैं तुझको देखता रहूं। हालेलुया, मैं तुझको देखता रहूं। और इस पद के साथ मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ सारी उलझाने वाली बातों को पीछे छोड़कर हम अपनी दौड़ को दौड़ें और अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार ताकते रहें। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। वी वांट टू से गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। आपके जीवनों को परमेश्वर आशीषों से भर दे। यूट्यूब के अंदर कमेंट करके या मैसेंजर के द्वारा या फेसबुक के द्वारा आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। हमें आज्ञा दीजिए तब तक के लिए। दोबारा फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आप में से हर एक को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नमस्कार। नमस्कार।